अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान बीकॉम पार्ट 2। ठीक है जी। और आज तारीख है 15 जुलाई 2020। बड़ी तेज़ी से वो गुजर रहा है। आज की तारीख की ताज़ा खबर आप लोगों को देता चलूँ। एक ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम HEC ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में चलेगा। जामिया कराची को भी पूरा सिस्टम दे दिया गया है। तो दिस इज़ मे बी लिंक के हमारी आने वाले वक्तों में भी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहें, पेपर भी ऑनलाइन हो, डिग्री भी ऑनलाइन मिल जाए, घर बैठे बैठे आपके सारे काम हो जाए, जॉब भी ऑनलाइन लग जाए, ऑनलाइन जॉब चलती रहे, घर में बैठे बैठे तनख्वाह भी आना शुरू चलें। तो हमने कल एडवांटेजेस पढ़े और इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स तक हमने पढ़ा था, क्वालिटी प्रोडक्शन भी हमने पढ़ लिया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट। अच्छा जी, अब नंबर 6 से हमें इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करना है। जैसे इसके तमाम एडवांटेजेस हम डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा बेसिकली ये सवाल है और कितना आपने इसकी लेंथ रखनी है जब आप याद करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप याद करेंगे तो इसके एडवांटेजेस आपने 6 करने होंगे। मैं आपको ज़्यादा करा रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के कोई से भी 6 इसमें से अपने पसंदीदा 6 याद कर लीजिएगा। ठीक है। शायद कोचिंग ना भी ओपन हो 15 में भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जाहिर है कि टीचर्स भी तो कुछ बोलेंगे ना। देखें, यूनिवर्सिटी की तो खैर, यूनिवर्सिटी जाना आपकी कंपल्सरी है, मजबूरी है। स्कूल्स में बच्चे कम आएंगे, तो लेट्स सी व्हाट इज गोना हैपन। नाउ लेट्स स्टार्ट। डिस्करेजमेंट ऑफ स्मगलिंग। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिस्करेजमेंट ऑफ स्मगलिंग। ठीक है जी। यानी जिस मुल्क में स्मगलिंग होती है, उस मुल्क में स्मगलिंग की वजह से प्राइवेट सेक्टर को नुकसान होता है। एडवांटेज ही पढ़ रहे हैं अभी हम सिर्फ एडवांटेज पढ़े, फिर हम डिसएडवांटेज की तरफ जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 6, डिसकरेजमेंट ऑफ स्मगलिंग। तो एक और एडवांटेज जो प्राइवेटाइजेशन का होता है कि स्मगलिंग डिस्करेज हो जाती है। ठीक है ना। गवर्नमेंट के जो अफसर होते हैं, जो उनको माल देते हैं, आप पैसा देते हैं, तो वो पैसे लेकर और स्मगलिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ जी, मतलब मुझे नजर आ रहा है कि स्मगलिंग हो रही है, मैं सरकारी अफसर हूँ लेट्स सपोज, और मेरी आंखों के आगे उन्होंने 5,000 के नोटों की गड्डियां अगर उन्होंने लगा दी, तो अब मुझे कुछ नजर नहीं आया और मैं बोलूंगा ले जाओ इसको, मेरे आगे से सामान को ले जाओ और ले जाओ जहाँ ले जाओ। तो black marketing and smuggling activities have reached such a height that they have created a parallel economy. As a result of privatization, this tendency would automatically be ended. अगर हमारे मुल्क में टोटल प्राइवेटाइजेशन आ जाती है, तो स्मगलिंग का नामो निशान मिट जाएगा। स्मगलिंग हो नहीं सकती बगैर करप्शन के। जब तक हमारे सरकारी अफसर स्मगलिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक स्मगलिंग नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में स्मगलिंग ना हो, तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा स्मगलिंग को रोकने के लिए, वो ये होगा कि हम जो है हेलो, आवाज आ रही? अच्छा जी। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर हम स्मगलिंग को रोकना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, प्राइवेटाइजेशन करनी होगी। सरकारी अफसर वो ले लेते हैं मतलब कि रिश्वत। अच्छा जी, ये बात हो गई इसकी। अच्छा, उनको फायदा क्या होगा? स्मगलिंग से नुकसान होता है प्राइवेट सेक्टर को। जब स्मगल हुआ हुआ बाहर का सामान आ जाता है, तो स्मगल का सामान मतलब ये है कि वो जायज सामान आ रहा है। ये मोबाइल स्मगल हो रहा है, ये बॉटल स्मगल हो रही है, ये ग्लास स्मगल हो रहा है, ये कुछ भी स्मगल हो सकता है। यानी कि ये स्मगलिंग का हरगिज ये मतलब नहीं है कि नशा आवर चीजें जो है वो स्मगल होंगी या कुछ इस तरह की चीजें, बल्कि नहीं, कोई भी चीज स्मगल हो सकती है। स्मगलिंग का मतलब ये होता है कि बगैर टैक्स पे किए अगर कोई चीज हमारे मुल्क में आ रही है, हमारे शहरों में आ रही है, हमारे घरों में अगर आ रही है, बगैर उस पर टैक्स नहीं किया हुआ होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो
ये कहलाता है जी स्मगलिंग। करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। The international organizations have become fed up by advancing Pakistan constantly, and so they have increased pressure on Pakistan to find out the resources for meeting their foreign balances by working on policy of privatization. Full stop. अच्छा जी, तो होता क्या है, पाकिस्तान ने कब से उधार लेना शुरू किया? पाकिस्तान ने 1947 से उधार लेना शुरू किया। पाकिस्तान ने 1952 में उधार नहीं लिया, उसके अलावा उधार लेता चला आ रहा है, लेता चला आ रहा है, लेता चला आ रहा है। तो जो फॉरेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डोनर कंट्रीज हैं हमारे, वो भी बोलते हैं भाई क्या 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 मतलब सदियों हो रहे हैं, तुम्हें 100 साल गुजरे, सदियों से तुम उधार लेते चले आ रहे हो, क्या कभी कोई ऐसा वक्त आएगा कि आप उधार लेना बंद करोगे? तो अब इनको ये मतलब गवर्नमेंट कह रही है दूसरी कि भाई अब जो है ना, वी आर फेड अप, हम आपको लोन दे देकर थक गए हैं, हम आपको लोन दे देकर पागल हो रहे हैं, अब अपना खुद जो है ना आप कुछ करें, अपने खुद जो है वो खर्चे वगैरह बर्दाश्त करें। तो अब उनको यानी कि दूसरे मुल्क हमें कह रहे हैं कि भाई जो लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं आप उनको प्राइवेट करें, उससे आपके पास पैसा आ जाएगा, उससे आपको दो फायदे होंगे। एक तरफ जो हर साल आपके टैक्स का एक बड़ा हिस्सा इस कुएं में चला जाता है, जो लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज है वो तो अभी भी लॉस कर रही हैं। मिसाल के तौर पर 10 अरब रुपए महीना का पीआईए लॉस कर रही है। जब 10 अरब रुपए महीना का पीआईए लॉस कर रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप 10 अरब रुपए महीना तो खड्डे में डाल रहे हैं। यानी अगर पीआईए चलती है तो 10 अरब रुपए महीना हमारी आवाम की जेब से एक्स्ट्रा जाएंगे। अगर पीआईए चलना बंद हो जाती है तो हमारे 10 अरब रुपए महीना बचना शुरू हो जाएंगे। फिर हम वही 10 अरब रुपए अपने एजुकेशन पे लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं, हेल्थ पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, डिफेंस पे, इंडस्ट्रीज पे लगा सकते हैं, तो हमारे काम आएंगे। ठीक है ना? तो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री, तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज व्हिच आर फेसिंग लॉस, तो वी शुड सेल देम ऑल, हमें उन सबको बेच देना चाहिए, उनसे पैसा निकाल लेना चाहिए और आवाम पर बोझ नहीं डालना चाहिए। Privatization would certainly increase the exports from Pakistan, which is basic condition for connection of the adverse balance of payment. तो प्राइवेटाइजेशन क्या करेगा? हमारी जब प्राइवेटाइजेशन होगी, जब हम अपने लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज को जब हम प्राइवेट करके दूसरों को दे देंगे, दूसरे उसको चलाना शुरू करेंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे उनको प्रेशर देना शुरू करेंगे, उनसे काम लेना शुरू करेंगे। और जब इतना प्रेशर आएगा तो जाहिर है कि जो लोग होंगे उनको काम भी करना पड़ेगा। जब वो काम करेंगे तो पैसा बनेगा, जब पैसा बनेगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। सही है जी। तो करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके बाद एंड ऑफ पब्लिक सेक्टर ईवल्स। पब्लिक सेक्टर के तमाम ईवल्स दम तोड़ जाएंगे, उनका सांस बंद हो जाएगा अगर हमारा मतलब प्राइवेट सेक्टर हो जाता है। किस तरह के पब्लिक सेक्टर ईवल्स तमाम खत्म हो जाएंगे? द पब्लिक सेक्टर हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय waste of resources, ठीक है जी। The public sector has been characterized by waste of resources, negligence toward the maintenance of machines, overstaffing, having no fear of accountability by the officers, embezzlement, favoritism, ठीक है जी, favoritism, etc. The process of privatization makes the country free from these evils. अच्छा जी, इसमें क्या कहा गया? ये जो पब्लिक सेक्टर में आपके लोग होते हैं, ये नेग्लिजेंस करते हैं क्योंकि इनको ऊपर कोई पूछने वाला नहीं होगा, काम को इग्नोर कर देते हैं, काम नहीं करते, मशीन्स ऑपरेट करते हैं नहीं करते, काम करते हैं नहीं करते। अच्छा, बंदे पे फेवरेटिज्म होता है, अपने चाचे मामे खाले सारे जब रिश्तेदार भर लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, मतलब मेरा अगर कोई इदारा है प्राइवेटाइज, मैं अपने सगे भाई को नहीं रखूंगा अगर उसमें मेरिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका नुकसान किसको होगा? उसमें नुकसान तो मेरे अपने इदारे को है। और अगर मैं अपने भाई को रखता हूँ और मेरा इदारा बंद हो जाएगा, कल को मेरा भाई मुझे निकाल के देगा नया इदारा, या वो मुझे कमा के देगा, मैं अपने भाई है ना, मुझे उससे मोहब्बत है, मैं उसको घर में बिठा कर खिलाऊंगा लेकिन अपने इदारे में घुसने नहीं दूंगा अगर उसके अंदर मेरिट नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट नौकरी होगी, मैं अपने भाई को बड़ी से बड़ी सीट दिलाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो इदारे कैसे कैसी कर दे, इदारे का बेड़ा गर्क कर दे, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दे, फिर भी मैं उसको सीट दिलाऊंगा क्योंकि मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर में जब पब्लिक सेक्टर के तमाम ईवल्स प्राइवेट सेक्टर में मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ये इस पॉइंट में बताया गया।
पॉइंट नंबर 9 खत्म ही नहीं हो रहा यार इसके तो बेनिफिट्स। चलिए 2 रहेगा, ये भी बता ही देता हूँ, although not necessary, not needed or not much needed. A huge amount of capital and modern technology are indispensable for the rapid development of a developing country like Pakistan. अच्छा, तो huge amount of capital and modern technology are indispensable, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी हम अपने पाकिस्तान के अपने पैसे से हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान अगर चाहे कि हम अपने ही पैसे से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव मनी। हमारे हाथ क्या है? खाली, बिल्कुल खाली हमारे हाथ। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा, हमें दूसरे मुल्कों से बंदे पकड़ने होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा माल है। उनको कहेंगे हम बुलाकर यहाँ पर कि आओ और अपनी जेबें यहाँ क्या कर दो? खाली। अपनी जेबें यहाँ पर खाली कर। सही है जी। तो ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में कहा गया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है हम अपने पैसों से नहीं कर सकते, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर लेकर आएगा पैसा। जब वो पैसा लेकर आएगा तो पैसा वो मशीनें खरीदेगा, वो टेक्नोलॉजी खरीदेगा, वो अच्छी चीजें लेकर आएगा और इस तरह हमारे मुल्क में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 10, डिक्रीज इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। द पब्लिक सेक्टर्स units are running in losses due to which the government income decreasing with increase in of expenditure. अच्छा, आपको पता है ना पाकिस्तान स्टील के भी हमने सारे बंदे फारिग कर दिए हैं। एक 2-3 इदारे हैं जिनके तमाम के तमाम बंदे फारिग कर दिए, बिल्कुल फारिग। भाई कल से तुम मत आना। और अभी हो रहा है कि मैं बता रहा हूँ, आप जब तक शायद 20 साल आपके और गुजरेंगे, आप लोग 40 साल के हो जाएंगे ज्यादा, तो फिर गवर्नमेंट नौकरियां होंगी और कोई करने को तैयार नहीं होगी। अब जो गवर्नमेंट नौकरियां होंगी, पहली बात, अब जो गवर्नमेंट नौकरियां होंगी 55 साल में आप हो जाएंगे उससे रिटायर। पहली बात, 55 साल बाद आपकी नौकरी खत्म। एक दूसरा, पेंशन नहीं होगी, जो 9 पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे, पेंशन भी खत्म। तो भाई अब करेंगे क्यों? मतलब 55 साल के बाद जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाएगी, खर्चे खत्म तो नहीं हो जाएंगे और 55 साल बाद हम बाहर आके खड़े हो जाएंगे, हमारे कैसे जराए आमदनी हमारे क्या हो? तो इस चीज को भी हमें देखना होगा, समझना होगा। So the public sector's units are running in losses due to which government income is decreasing with the increase of expenditure. As a result of this deficit, the debt services are enormously increasing in Pakistan. On लिखा हुआ ये in होगा, in on होगा, सॉरी on होगा, ठीक है, on पाकिस्तान, क्योंकि डेफिसिट ऑन पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर कर्जा पड़ रहा है। ओके, तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को हमें क्या करना होगा? प्राइवेट सेक्टर में खुद ब खुद खर्चे कम हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जब दूसरे की जेब से जा रहा होगा, मिसाल के तौर पर मैं गया मीटिंग में इस्लामाबाद, ठीक है। अब मैं मीटिंग में गया इस्लामाबाद में, कैसे गया? मैं गया जहाज से। मैंने जाने का जो लिया था टिकट इस्लामाबाद, हाँ एयर ब्लू से मैं गया कराची से और वापसी आया सरीन एयरलाइंस। अलग अलग टिकट मैंने बुक कराया, 2 अलग अलग एयरलाइंस का, जबकि अगर मैं एक ही एयरलाइन का करवाता तो मुझे कम पड़ता, लेकिन मेरी जेब से नहीं जा रहा था। मैंने बोला 2 एयरलाइन के मजे ले लूंगा, तो मैंने 2 अलग अलग टिकट ले लिए। अच्छा ठीक, फिर मुझे एंटाइटल है 4 स्टार होटल, तो मैं 4 स्टार होटल में रुका, खाना पीना मैंने अच्छे से अच्छा किया क्योंकि वो सब सरकारी खर्चे थे। हकीकत बता रहा हूँ भाई, मैं जब आप मुझे फैसिलिटी दे रहे हो तो मैं क्यों अवेल नहीं करूंगा? आपने दिए तो फिर आप बुक करो। अच्छा, फिर मतलब हर चीज उनके खर्चे पर। गाड़ी करोला खड़ी हुई थी और ड्राइवर खड़ा हुआ था, और ड्राइवर वो ये कराची से गया था तो सच्ची दोस्ती भी थी हमारी, वो हमें जानता था, उसने वो हमें घुमाया फिराया। अब पूरा इस्लामाबाद के एक चप्पा उसने हमें दिखाया, करोला में फुल टंकी, हमें करोला की टंकी फुल, और हमें वो ड्राइवर के साथ हमें मिली दबंग किस्म की करोला। हम वहाँ गए, वहाँ खाना खाते हैं ना, मोनाल रेस्टोरेंट है वो पहाड़ियों पर, पीर साहबा और लक्को शक्कर पड़ियाँ और लेक व्यू पार्क है, जो कुछ वॉट एवर, फैसल मस्जिद, सब जगह गया। अच्छा, तो बात क्या बताने की कि ये क्यों हुआ? क्योंकि ये सरकारी खर्चे थे, सब कुछ मेरी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगा और मैं पूरा मरी तक घूम गया फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब आते हैं, लेट सपोज अगर ये मेरा होता, अब मैं क्या करता?
पता है मैं मीटिंग में गया था ना इस्लामाबाद, मैं मीटिंग करता स्काइप पर, मैं मीटिंग करता जूम पर, मैं मीटिंग करता किसी और सॉफ्टवेयर पर, मैं कभी भी मैं जाता ही नहीं। 1 घंटे की या 2 घंटे की या 5 घंटे की मीटिंग, आ जाओ जी स्काइप पर, आ जाओ, खत्म, आमने सामने बैठे हुए बात होती, खत्म हो जाती कहानी। यानी 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं होता। मैं मेरे ऊपर कितना खर्च हुआ मैं बताऊँ आपको, कोई 36-38 हज़ार रुपये का तो सिर्फ टिकट था, फिर गाड़ी, पेट्रोल, ये वो कुल मिलाकर मेरे एक इंडिविजुअल पर किया खर्च उन्होंने 1 लाख रुपये। और कितने लाख खर्चा हुआ है? 100 बंदे बुलाए, 100 बंदे को 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए 2 दिन में खर्च हो गए बिला वजह के, फालतू के। अच्छा फिर वो मीटिंग कहाँ हो सकती थी? वो मीटिंग हो सकती थी। अच्छा हमें भी मजे लगे हुए थे फ्री में, तो हमने बोला चलो एंजॉय करो। जब फिर हमने बोला दुनिया पाकिस्तान की बजा रही है, और अगर मैं नहीं भी करता और मैं अकेला क्या करता, मुझे जाहिर है मेरा ग्रुप गया कराची से, उस ग्रुप का मैं भी हिस्सा। तो हमारा ये मैं बता के रहा हूँ, डिक्रीज इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारे अब जैसे हमारे एमएनए होते हैं, हर एमएनए को जितने जहाज के टिकट मिलते हैं वो सब यूज करते हैं। मेडिकल, तो जो उनको सारी फैसिलिटीज, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक छोटा सा अदना सा मामूली सा ऑफिसर हूँ, मुझे इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं। जरा सोचिए कि ये एमएनएज, एमपीएस, डायरेक्टर्स, ये बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, इनको क्या फैसिलिटीज मिलती होंगी और ये क्या हमारे मुल्क की बजा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर में सारे ये शशके, सारे मजे, सब कुछ खत्म और तबाह हो बर्बाद हो जाता है। Disadvantages. In the opinion of some economists, their process of privatization may also be harmful in the following manner. Number one, risk of national security. In the production of telephone, television, and defense items and sectors of railway, post office, telegraph, etc., the national security may be endangered. Moreover, foreign intervention may also be endangered. अब होता क्या है कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं अगर आप बाहर मुल्कों से बनवाते हैं तो आप खतरे में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर सेल फोन, जब हम सेल फोन हुआवे का यूज कर रहे हैं, आईफोन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक सवाल आया, मैं उसका जवाब ही देता चलूं कि भाई गवर्नमेंट जॉब बेहतर है या प्राइवेट जॉब बेहतर है? पाकिस्तान में ना अभी तक गवर्नमेंट जॉब ही बेहतर है, ठीक है ना। अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता, कुछ और काम करता, क्योंकि जाहिर है कि इंसान को अपना करियर का ख्याल रखना पड़ता है। और तो सवाल क्या, भाई गवर्नमेंट जॉब बेहतर क्यों? जितना सीनियर होता जा रहा हूँ, सीनियर होता जा रहा हूँ, ग्रेड बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पैसे, सैलरी बढ़, हर साल सैलरी बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और फैसिलिटीज भी है, मेडिकल, ये वो, कोई मसला है हाँ ले जाओ आंखें बंद करके, जो भी बिल बनेगा जाके दे दो, खत्म। तो ये इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज गवर्नमेंट में। प्राइवेट में थोड़ी कुछ भी नहीं। प्राइवेट में क्या होता है, सुबह जाना है, रात को कब आना है पता ही नहीं। अब मेरा कल मूड हुआ, मैंने 3 दिन की आपको बताया था छुट्टी अप्लाई कर दी, अब मंडे को मैं ऑफिस जाऊँगा। लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार मिल जाए तो बहुत काफ़ी हद तक ज़िंदगी जो है ना आपकी आसान हो जाती है। अब आने वाले जो लोग होंगे उनकी शायद इतनी आसान ना हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे, परमानेंट नहीं करेंगे, पेंशन भी नहीं देंगे, तो क्या देंगे। आने वाले वक्तों में प्राइवेट बेहतर होगी, अभी तक गवर्नमेंट बेहतर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑन रिसोर्सेज, तो सबसे पहले अच्छा मैं क्या बता रहा था, आईफोन, हुआवे, सैमसंग, ये सारे फोन कहाँ बनते हैं? बाहर बनते हैं, ठीक है ना। बिजनेस इज सुप्रीम, गवर्नमेंट जॉब से ही बेहतर बिजनेस है, ठीक है ना। लेकिन ये कि इंसान को अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए, कुछ भी करें अपने फ्यूचर को जरूर सिक्योर करें। अच्छा तो बात यह है कि टेलीफोन, टेलीविजन, अब आप मोबाइल फोन बनवाते हैं किसी दूसरी कंपनी से, अब वो मोबाइल फोन हमारे जनरल, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब हमारे वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है मोबाइल फोन जो हुआवे का जो मोबाइल फोन है, ये भी चाइना का मोबाइल फोन है मेरे पास। अब क्या हो रहा है, दे आर स्पाइज। अब उनको रॉ के एजेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है, अब जो है उन्हें रॉ के एजेंट्स भेजने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब मोबाइल फोन हर किसी के पास। पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान अपने फोन इस्तेमाल करे, और कम से कम गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उनको अपने ही फ़ोन देने चाहिए, ठीक है ना। सब पे लाजिम हो कि पाकिस्तानी लोकल फ़ोन यूज़ करें, और कभी भी वो बाहर का फ़ोन यूज़ ना करें, ना ही वो बाहर का कोई कनेक्शन यूज़ करें, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारा मुल्क सिक्योर होगा। अब ये हमारा ये जासूस बैठा है, आपको पता है ये मेरा, मैं अगर देखिए इस वक्त मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा इसके अंदर, सिर्फ ये मैंने फ़ोन ऑन किया हुआ, इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने मोबाइल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा। लेकिन डू यू हैव एनी आइडिया दैट दिस फोन इज रिकॉर्डिंग माई वॉइस एंड दिस वॉइस इज ट्रांसफरिंग समवेयर एल्स।
मेरा फ़ोन सिम के ज़रिए भी मेरी आवाज़ ट्रांसफ़र होकर गवर्नमेंट को दे रहा है, फेसबुक से यूज़ करके अमेरिका को दे रहा है, ठीक है ना? मोबाइल चाइना का है, चाइना अपने तौर पर रिकॉर्ड करके कहाँ दे रहा है? अल्लाह भला करे, वहाँ दे रहा है, चाइना को दे रहा है। तो ये कितना बड़ा जासूस मैंने पाला हुआ है। अब मैं कोई गलत बात करता हूँ, ये मुझे फट से पकड़ लेगा। अब ये एक दिन ना क्या हुआ कि मोबाइल मेरा गुम हो गया। ये लैपटॉप भी है मेरा ना, मैं लैपटॉप से इसको क्लास ले रहा हूँ। अब लैपटॉप में मैंने लिखा फाइंड माय डिवाइस गूगल पे। फाइंड माय डिवाइस लिखा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ लैपटॉप को ही पता है कि मेरा ये वाला मोबाइल। मैंने लिखा फाइंड माय डिवाइस और मैंने इंटर मारा। आप यकीन करें, इसने पूरे डाटा मुझे निकाल के दिया कि आपका मोबाइल आप लेकर आज की जो मेरे आप मोबाइल की रनिंग थी, मैं यूँ साइटेरिया गया, वहाँ से मैं स्टेशन गया, वहाँ से मैं यहाँ घर आया। उसने पूरा बताया और उसने मुझे बताया कि इस मकाम पर आपका मोबाइल इतने बजकर इतने मिनट पर बंद किया गया। ठीक है ना? तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारी इस वो हो गई है, इम्प्रूव हो गई। तो इसी तरह तो पकड़े जा रहे हैं आजकल लोग, जिनको अब ज़ाहिर है कि मोबाइल और इस तरह की चीज़ें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। अब इसी तरह बताऊँ, सिम आ गई है। सिम भी लोकेशन बताती है और हमारे एनआईसी के अंदर जो सिम चिप होती है, वो भी लोकेशन को डिटेक्ट करके बताती है कि बंदा कहाँ है, कौन-सा एनआईसी पे कहाँ पड़ा हुआ है। चिप जो लगाई जा रही है स्मार्ट कार्ड के अंदर, वो भी आपको आपका पता दे देती है। नाउ तो ये रिस्क ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, अगर ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाए, तो वो हमारी इन बातों का नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठाएँगे और ये हमें नुकसान देगा। कॉन्सन्ट्रेशन ऑन रिसोर्सेज़, देखिए प्राइवेट सेक्टर जब भी आएगा ना, वो वेलफेयर नहीं करेगा, वो पैसे कमाएगा। अब हॉस्पिटल है प्राइवेट, आवा खान, लियाकत नेशनल, जियाउद्दीन, एनएमसी और देयर सो मेनी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ये क्या करते हैं, ये छुरी तेज़ करते हैं और काट देते हैं बंदे को। तो बंदा भी मर जाए या ना मरे, लेकिन ये बंदे को बच भी जाए तो उसको ऐसी हालत में कर देते हैं कि अभी एक बंदे का बिल बन गया 1 करोड़ का और वो बच गया। तो वो 1 करोड़ का बिल देखकर बोला मैं जिंदा क्यों बच गया, वो मार रहा है अपने आप को, मैं क्यों बच गया कि मुझे अब इसका बिल देना पड़ेगा। तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर वाले फिर सिर्फ नोट कमाने पर तवज्जो देते हैं और ये नुकसान है। ये दूसरा नुकसान, एक हमारी नेशनल सिक्योरिटी का नुकसान, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, माल बनाने पर उनकी निगाह होती है और किसी चीज़ पर उनकी निगाह नहीं होती। ठीक है ना? तो लास्ट पॉइंट जिसके वेलफेयर स्टेट, we want a welfare state, and in privatization there will be no welfare state. Everyone will be trying to earn more and more, and this is how we will face the loss. Human sentiments को बिल्कुल बरताव रख दिया जाता है, होर्डिंग होने लगती है और क्या कहते हैं चीज़ों को सेव करना, नुकसान करना। खैर, decrease in public revenues. Some institutions are running efficiently and smoothly under the ownership of the government and are adding sufficiently to the tax revenue of the government. As a result of privatization, the government would deprived of this income because evasion of the payment of taxes is common in the private sector. अब क्या होगा कि ना प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं, इनकम कम दिखाएंगे, आपको डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं या कुछ और दिखा देंगे, बैड डेट दिखा देंगे। वो अपने प्रॉफिट को देखें शो करेंगे कम, जब प्रॉफिट शो कम करेंगे तो टैक्स भी कम बनेगा। तो इस तरह आपके गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज में भी कमी आ सकती है। अगर वो स्पेशली टैक्स सेक्टर को भी प्राइवेट कर दें तो फिर और ज़्यादा कमी आ सकती है। तो ये यहाँ पर सवाल हो गया ख़त्म। अब मैं आपको बताता हूँ आपने याद किस तरह से करना है। देखें, क्योंकि डिसएडवांटेजेस हमारे पास 4 हैं, तो ये चारों आप याद करेंगे और एडवांटेजेस हमारे पास 10 हैं, इसमें से आप 6 याद करेंगे। ठीक है ना? 6 में आप किस तरह से याद करेंगे, ये देख रहे हैं किसी में आप जैसे इसमें 4 लाइनें, तो आप इसकी 4 की जगह सिर्फ ये 2 लाइनें ले लें। ठीक है ना? तो लाइनें भी आप क्या करेंगे, इसकी कम करेंगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सवाल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इस सवाल की लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए रजिस्टर के 3 पेजेस। रजिस्टर के आपके आंसर शीट के 3 पेजेस होने चाहिए। अच्छा, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ देखें, मैं आपको दे रहा हूँ शायद किसी ने लिखा हो किसी ने ना लिखा हो, मैं ये दे रहा हूँ आपके ग्रुप्स में। सर 4 पेजेस पे तो वैसे ही आ गया। 4 पेजेस पे आ गया ना, तो 3 पे करो ना, एक को आपको कम करना होगा। मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें आपने क्या करनी होंगी इसमें से कम करनी होंगी। ठीक है? तो अभी तो डिसएडवांटेजेस भी नहीं लिखे। हाँ, तो ये मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ बेटा, तो आप अपने व्हाट्सएप से लिख पाएंगे, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप इसको कम कर लीजिएगा। ठीक है ना? ये मैं आपके एक एक करके ग्रुप्स में सेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा वीडियो मैं आपको भेज ही रहा हूँ एक एक करके। तो कल भी मैंने आपको वीडियो लेक्चर भेजे थे
जिस यूट्यूब चैनल पे वो मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है ना? कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा, एक बात मुझे बड़ी अच्छी याद दिलाई अमरीना आपने। आई वुड लाइक टू एप्रिशिएट दोज स्टूडेंट्स के जिन्होंने मैंने लेटर्स दिए थे उन्हें लिखने के लिए, और उन्होंने वो लेटर्स लिखे और मुझे दिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, ठीक है ना? फिलहाल नाम नहीं ले रहा, अगली क्लास में नाम लूँगा। तो वेरी गुड बेटा, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों ने जो लेटर्स लिखे, जो प्रैक्टिस करी, कुछ बच्चों ने टेस्ट भी मुझे दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और यकीन करें कि आप ही के काम आएगा। जितनी हम तैयारी करेंगे, आप ही के काम आएगा। इस तरह तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।